सकता है कि सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बिल्कुल मशहूर है कि आपके हुस्न को देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला था। उनको खबर नहीं हुई थी, तो उनके हुस्न से बढ़कर मुस्तफा का हुस्न कैसे हो सकता है? तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को हजरत हसन बिन साबित ने मक्के में देखा था, मदीने में देखा था, अरब में देखा था, अरब के लोगों को देखा था। अरब के लोगों को देख करके कहा था कि आए लोगों सुनो, मेरे नबी जैसा हसीन और जमील कहीं है ही नहीं, अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं किया है। तो आओ हम उससे पूछते हैं कि जो सिर्फ अरब को ना देखा हो बल्कि अजम को भी देखा हो, हिंदुस्तान को भी देखा हो, पाकिस्तान को भी देखा हो, लबनान को भी देखा हो, चीन को भी देखा हो, जापान को भी देखा हो, मिस्र के बाजार को भी देखा हो, अमेरिका को भी देखा हो, इंग्लैंड को भी देखा हो, दुनिया के गोशे गोशे, दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा हो, वो कौन है? आप मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दीहुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर गुंबद खजरा वाले आका रहमत दो आलम नूर मुजस्सम नैयर आज़म शहंशाह अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश कर लें, बावाज़ बुलंद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुन्नियम मन नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दम से बू बकरो उमर उस्मान हैदर मी ज़नम क़ादरी यम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बिहक़्क़ हज़रत उस्मान हारवनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कह दीजिए आमीन। हज़रात गिरामी, आप हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक नाते पाके मुस्तफ़ा से अपने आप को महजूज कर रहे थे, यानी अपने दिल को मुनव्वर कर रहे थे। हज़रात, ये नात पढ़ना क्या है? नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, मोमिनीन का तरीका है, फरिश्तों का तरीका है और खुद अल्लाह की सुन्नत। जोर से बोलो, जो बात समझ में आए आप बोलें सुभान अल्लाह। क्योंकि ये नाते नबी हम ही और आप नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक पढ़ रही है। तमाम मखलूक, चाहे जमीन की मखलूक हो या आसमान की मखलूक, जमीन के नीचे की मखलूक हो या ऊपर की मखलूक, वो सब मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ती है।
बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अरे कोई अरबी में नहीं बोल रहा हूँ, ना फारसी में बोल रहा हूँ, ना इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपकी जुबान में बोल रहा हूँ। अब आप चाहते हो कि अवधी भाषा में बोलें तो मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी को बुला लीजिए। हम भी बोल सकते हैं, मगर चूंकि अब वक्त ये है कि कुछ अपना उर्दू जुबान भी इस्तेमाल की जाए और उसको समझी जाए। तो हजरात, मेरे नबी की नात सहाबा ने पढ़ी, जोर से बोलो। और सहाबा कौन है? सहाबी वो है जिसने ईमान की नजरों से मेरे आका की जियारत की, उसी पर खात्मा भी हुआ। नमाज पढ़ने से कोई सहाबी नहीं बना, रोजा रखने से कोई सहाबी नहीं बना, सजदा करने से कोई सहाबी नहीं बना, इबादत करने से कोई सहाबी नहीं बना, काबे का तवाफ करने से कोई सहाबी नहीं बना, काबे का बोसा देने से कोई सहाबी नहीं बना। वरना काबे का तवाफ तो इस्लाम से पहले भी लोग करते थे, काफिर भी काबे का तवाफ करते थे, काबे के पास जाते थे, काबे की जियारत करते थे, मगर वो सहाबी नहीं बने। सहाबी ना नमाज की बदौलत, ना रोजा की बदौलत, ना हज की बदौलत, सिर्फ जियारत मुस्तफा की बदौलत, सोहबत मुस्तफा की बदौलत। जिसने ईमान की नजर से मेरे मुस्तफा की जियारत की, वो सहाबी हो गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ईमान की निगाह से देखा, उसी ईमान पे उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी है। और हर सहाबी नबी जन्नती है। जोर से बोलो बेशक सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे नबी के 1,24,000 सहाबा हैं। सहाबियत में जो मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, वही मकाम जो सबसे लास्ट में मेरे आका के हाथ पे कलमा पढ़ के ईमान लाया, मेरे आका की मोहब्बत में दुनिया से गया, वो भी सहाबियत के मर्तबे में बराबर। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोलो हर सहाबी नबी। मेरे नबी की नात पढ़ने वाले सहाबी, सबसे मशहूर सहाबी जिनका नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। हजरत हस्सान आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह, मैंने कुछ नात लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया नात पढ़ना कुफ्र है, नात पढ़ना शिर्क है, नात पढ़ना बिदात है, क्यों तुमने नात लिखी, क्यों तुम पढ़ रहे हो, बैठ जाओ खामोशी से। नहीं, मेरे आका खुश हो गए। और जिससे मुस्तफा खुश हो जाए, उससे खुदा खुश हो जाए। तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ हस्सान पढ़ो मेरी नात, तुम्हें इजाजत है। हजरत हस्सान खड़े हुए, मेरे आका ने फरमाया ठहर जाओ, ऐसे नहीं। मेरे आका ने अपने मुकद्दस कंधों पे जो मुकद्दस चादर रखे थे वो उतारा और बिछा दिया। इरशाद फरमाया, हस्सान मेरी नात ऐसे नहीं, चादर पे खड़े हो गए। पता क्या चला? चादर बिछाना, मिंबर बिछाना मेरे नबी की सुन्नत है। ये जो मिंबर आपने बिछाया है ना, ये मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है। आप कहेंगे आप तो चादर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ आका ने चादर बिछाई? यहाँ तो तख्त बिछाया जाता है, गद्दे डाले जाते हैं, ऊपर से मखमल के चादर डाले जाते हैं, कालीन डाली जाती है, कुर्सियां डाली जाती है। हजरात इस धोखे में न रहें। मेरे आका के मुकद्दस जिस्म से टच हुई चादर, उसके सामने ये मिंबर कुछ नहीं है। मेरे आका जिसके जिस्म से जो टच हो जाए, जो मस हो जाए, उसका मर्तबा अर्शे आज़म से भी बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, अब हज़रत हस्सान बिन साबित खड़े हुए और खड़े होकर अरबी ज़बान
क्योंकि वहाँ की जबान अरबी थी, अरबी जबान में पढ़ते हैं। वाह हसन अमिन कलम तरक़त तो आईनी वाजमल अमिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। आपके तो इस सर के ऊपर से गुजर गया, मगर जब आप इसका तर्जमा सुनेंगे तो मचल जाएंगे। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं वह हसन मिन कलम तरक़त तो आईनी या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी नजरों ने कहीं देखा ही नहीं है। वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, यानी अल्लाह ताला ने आपको हर बुराई से पाक पैदा फरमाया है, जैसा आप चाहते थे वैसा पैदा आपकी चाहत के मुताबिक पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। क्या नात पढ़ी हजरत हस्सान बिन साबित ने कि या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने आप जैसा हसीनो जमील कहीं देखा ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हजरत हस्सान बिन साबित सिर्फ मक्के की धरती को देखे थे, सिर्फ मदीना मुनव्वरा की गलियों को देखे थे और कहीं गए नहीं थे। दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के कोने कोने में आपने चक्कर नहीं लगाया और कहीं आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा हुआ हो। कोई कह सकता है कि सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बिल्कुल मशहूर है कि आपके हुस्न को देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला था। उनको खबर नहीं हुई थी, तो उनके हुस्न से बढ़कर मुस्तफा का हुस्न कैसे हो सकता है। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को हजरत हस्सान बिन साबित ने मक्के में देखा था, मदीने में देखा था, अरब में देखा था, अरब के लोगों को देखा था, अरब के लोगों को देख करके कहा था कि आए लोगों सुनो, मेरे नबी जैसा हसीनो जमील कहीं है ही नहीं, अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं किया है। तो आओ हम उससे पूछते हैं कि जो सिर्फ अरब को ना देखा हो बल्कि अजम को भी देखा हो, हिंदुस्तान को भी देखा हो, पाकिस्तान को भी देखा हो, लबनान को भी देखा हो, चीन को भी देखा हो, जापान को भी देखा हो, मिस्र के बाजार को भी देखा हो, अमेरिका को भी देखा हो, इंग्लैंड को भी देखा हो, दुनिया के गोशे गोशे, दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा हो। वो कौन है? आप कह सकते हैं वो कौन ऐसा है कि जो सारी दुनिया के गोशे गोशे में चला हो, सारी दुनिया में फिरा हो, सारी दुनिया के हुस्न को देखा हो। तो आओ मैं बताऊं, वो कोई और नहीं, सरदार मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अमीन है, जो आदम से लेकर मुस्तफा तक सबको देख चुके हैं, सबको देख चुके हैं, सारी दुनिया का गश्त कर चुके हैं। वो कौन है? हजरत जिब्रील अमीन। क्योंकि हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर हजरत आदम के पास भी आए हैं। हजरत जिब्रील अमीन शीश की बारगाह में भी हाजिर हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर हुए। हजरत जिब्रील अमीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर हुए। हजरत जिब्रील यूशा के पास भी हाजिर हुए, यूनुस के पास भी हाजिर हुए, लूत के पास भी हाजिर हुए, इब्राहिम के पास भी हाजिर हुए, इस्माइल के पास भी हाजिर हुए, यूसुफ के पास भी हाजिर हुए, याकूब के पास भी हाजिर हुए, मूसा के पास भी हाजिर हुए, ईसा के पास भी हाजिर हुए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में भी हाजिर हुए। सारी दुनिया का गश्त किया है हजरत जिब्रील अमीन ने। एक दिन मेरे आका ने पूछा, अय जिब्रील ये बताओ तुमने सारी दुनिया का गश्त किया है? और तड़प के बोल दो, तुमने सारी दुनिया का गश्त किया है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, मैंने सारी दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा है। मेरे आका ने फरमाया, बताओ मेरे जैसा हसीन तुमने कहीं देखा? एक आशिक ने कहा, एक रोज ये जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम? कि अर्ज ये जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदा अम, महरे बुता वर्जीदा अम, बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दी गरी इसी की मंजर कशी करते हुए सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे इसलिए बनाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, नारे रिसालत। हजरात, मेरे सरकारे आला हजरत जब तारीफ करते हैं, मेरे नबी की नात पढ़ते हैं, तो पैजामा उठा के चलने वाला कहता है ये बिदअत है, ये शिरक है, ये शिरिक है। सरकारे आला हजरत ने जब नबी की तारीफ की है तो यही नहीं बल्कि कहा है सबसे आला वो औला हमारा नबी। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोल दो देने वाला है सच्चा, और तड़प के बोल दो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरात, तो सहाबा नात पढ़े, जिब्रील नात पढ़े, हजरत आला हजरत नात पढ़े, मोमिनीन नात पढ़े, तो हम और आप नात नबी क्यों ना पढ़े? बोलो क्यों ना पढ़े? अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं नाते नबी, पढ़ना चाहते हैं ना, सहाबा की सुन्नत को अदा करना चाहते हैं, तो आइए मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके साथ आप भी पढ़ लें ताकि सहाबा किराम की भी सुन्नत अदा हो जाए, आला हजरत की भी सुन्नत अदा हो जाए, और खुद रब्बे अकबर की सुन्नत अदा। क्योंकि पूरा कुरान रब ने अपने महबूब की नात में उतारा है। ढूंढोगे न पाओगे, लाखों में हजारों में सरकार तो मिलते हैं कुरान के पारों में। सुभान अल्लाह। तो शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं, इजाजत है? अच्छा हाथ उठाएं, कितने लोगों की इजाजत नहीं है? सबकी है माशाअल्लाह। शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुरो मलाइक झूमे गाए, झूमे गाए, हुरो मलाइक झूमे गाए, अदब से पल के बिछाए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। थोड़ा मैं पढ़ूं तो थोड़ा आप भी पढ़ें, ताकि हम भी सुन्नत अदा करने वालों में हो जाएं, आप भी सुन्नत अदा करने वालों में हो जाएं। हुरो मलाइक झूमे गाए, झूमे गाए, अदब से पल के बिछाए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। और जर्रे चमके, जर्रे चमके, महकी हवाएं हैं, नूरानी फजाएं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जब तक सब लोग नहीं पढ़ेंगे नबी जी आ रहे हैं, उस वक्त मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नबी जी आ रहे हैं, नबी जी, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। ऐ आमना बीबी, अब बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। ऐ आमना बीबी, आंगन तुम्हारा खुशगवार है,
ऐ आमना बीबी आंगन तुम्हारा खुशगवार है, और दीदार के खातिर हर एक पैगंबर बेकरार है, और कंकर जिनका कलमा पढ़ाए, कंकर जिनका कलमा सुनाए, अरे पेड़ भी सर को झुकाए। नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हजरात, ये सुन्नत अदा हो गई सहाबा की, सुन्नत अदा हो गई फरिश्तों की, सुन्नत अदा हो गई मोमिनीन की। हजरात, अब आइए जरा देखिए, थोड़ी देर की गुफ्तगू आप समाप्त कर लीजिए, क्योंकि मुकम्मल खिताब हजरत का समाप्त फरमाना है आपको। हजरात देखिए, ये जो लाइटें आप लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, घर को सजाते हैं, इससे आपको इनाम, कुछ आपका फायदा वहाबी देवबंदी नजदी नहीं लगाते, बदअकीदा गुमराह लोग नहीं लगाते, इसको शिर्क व बिदात बताते हैं, है ना? बताते हैं कि नहीं? आप चले जाएं नवाबगंज, देख लें, किसी के घर पे नहीं होगा, न झंडा होगा, न कुमकुमे होंगे, मगर वाह रे सुन्नी मुसलमान, जब नबी के आमद का महीना आता है, घरों में अपने कुमकुमे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, झंडे लहराते हैं। जिसके घरों में ना लगे हों लगा ले। इसका फायदा क्या है? फायदा ये मुझसे पूछिए, हजरत से पूछिए, शहजादा निजाम मिल्लत से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि इसका फायदा क्या है। हजरात, ये जो कुमकुमे आप जला रहे हैं, ये जो लाइटिंग कर रहे हैं, ये जो झंडियां लगा रहे हैं, जानते हैं इसका फायदा क्या है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। एक शेर में आशिक ने कहा है, ये कुमकुमे जो जलाए गए नबी के लिए, ये कुमकुमे जो जलाए गए नबी के लिए, अरे अंधेरी कब्र में काफी है रोशनी के लिए, अंधेरी कब्र में काफी है रोशनी के लिए। अच्छा बताओ, कब्र के अंदर कोई रोशनी है? बोलो, कोई रोशनी है? कोई उजाला है? कोई जनरेटर ट्यूबलाइट है? कोई रोशनदान रहता है? कोई झाल झरोका? कुछ भी नहीं रहता है ना। नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, यहाँ तक कि इतना छोटा सा घर होता है कि करवट बदलना मुश्किल। मगर जब आशिक जाता है, रबीउल अव्वल की 12वीं करने वाला जाता है, कुमकुमे जलाने वाला जाता है, झंडियां लगाने वाला जाता है, झंडे लहराने वाला जाता है, तो आपने बराबर सुना होगा, फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। सुना है कि नहीं सुना? उलमा से आपने सुना है? फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। मर रब्बु का, तेरा रब कौन? मा दीनु का, तेरा दीन क्या? तीसरा सवाल करते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी शानि हाज़र रजुल। उस वक्त मेरे नबी का जलवा सामने होता है। जरा जोर से बोलो, मेरे नबी का जलवा सामने होता है। और जब नबी की जलवा गरी होती है, पूछा जाता है आशिक से कि बता ये कौन है? तो आशिक कहता है, अरे इनके बारे में पूछते हो, अरे इन्हीं के लिए विलादत पे मैं झंडियां लगाता था, कुमकुमे जलाता था, लाइटिंगे करता था। क्यों करता था? इसलिए करता था, जब रबीउल अव्वल का महीना आता था, अपने घरों को सजा दिया करता था, खुशबू लगाया करता था, इतर लगाया करता था, झंडियां लगाया करता था, झंडे लहराया करता था, कुमकुमे लगाया करता था, सिर्फ इस खुशी में। और मैं कहता था कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते,
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मैं इसलिए खुशियां मनाता था, इसलिए कुमकुमे लगाता था, इसलिए लाइटिंगें करता था, इसलिए रोशनी करता था कि मेरे घर में मेरे सरकार तशरीफ ले आए। किस्मत से मेरी जिंदगी में मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए होंगे तो मेरी नजरों ने देखा नहीं, और जब दुनिया में रह के आका को ना देख सका, उन्हीं की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता रहा, उन्हीं की मोहब्बत में मौत को याद करता रहा कि अगर दुनिया में ना देखा ना सही, कब्र में आका आएंगे मैं जियारत जरूर करूंगा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहेंगे कि ये लाइटिंग हम अपने घरों में करते हैं, झंडियां अपने घरों में लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, वहां कब्र में कैसे क्या होगा? तो सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क, लहद कहते हैं कब्र को, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अरे अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हज़रात, अब मेरे आका जब कब्र में आशिक को देखेंगे तो मेरे आका मुस्कुरा देंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, यही तो मेरा आशिक है जो दुनिया में मेरे जलसे करता था, दुनिया में रहकर मेरी विलादत की खुशियां मनाता था, दुनिया में रहकर मेरे विलादत की धूम मचाता था, मेरे आमद की धूम मचाता था, ये वही तो आशिक है। और जब मेरे नबी कब्र में मुस्कुरा देंगे तो सरकारे आला हजरत फरमाते, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, ताहशुर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, अरे जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह, तलअत रसूलुल्लाह की। तो हजरात, ये खुशखबरी आपके लिए है। मेरी माँ बहन बेटियां ये न सोचे कि मेरे लिए नहीं है, वो ये ना सोचें कि मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए है, बल्कि नहीं, जैसे ये मर्द हजरात मेरे आका की उम्मत हैं, वैसे खवातीन हजरात भी मेरे आका की उम्मत, सबके लिए इनाम है। जो मेरे नबी की विलादत पे खुशी करेगा उसके लिए इनाम है, और उन सबको ये इनाम मिलेगा। हजरात देखिए, ये मिलाद की महफिल है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नींद तारी हो रही है, कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर औंध तारी हो रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हजरत कितनी जल्दी खत्म करें और हम ताज और अब्दुल रऊफ नान पारवी की सुन के घर जाएं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उनकी बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, उन्हीं के इंतजार में हम बैठे हैं, वरना हम इनकी तकरीर थोड़ी ना सुनते, हम तो चले जाते। सुस्ती आ रही है, शैतान वरगला रहा, चलो उठो। हजरात, ये महफिल कौन सी है? अच्छा आप ये बताएं, आप लोग नाच करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं ना? बोलिए भाई, नाच करवाते, जोकर बुलाते, नचनिया बुलाते, ये बच्चे बच्चे जी के जी कर रहे हैं, आप लोग नहीं बुलाते क्या? बच्चे ही बुलाते हैं। अच्छा, यही लोग अगुआकार हैं, बच्चे ही बुलाते हैं, आप लोग नहीं बुलाते ना? बच्चे ही नाच करवाते, आप लोग नहीं करवाते ना?
मैंने सुना है कि यहाँ नाच बड़े धूमधाम से होता है, क्या ये सही है? सही है ना? तो हजरात इसका फायदा सुनते आप जा रहे हैं, इतना फायदा सुनाया, आपके समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? मिलाद का फायदा, मेरे नबी की आमद पे खुशियां मनाना, इसका फायदा आप सुन रहे हैं। लाइट लगाना, इसका फायदा सुन रहे हैं। और जो नाच करवा रहे हैं, इसका नुकसान कितना बड़ा है, उसको सुनेंगे? अच्छा, अगर आपको नुकसान लगा तो उससे बाज आएंगे? बोलिए भाई, बाज आएंगे उससे? देखिए, हजरत तशरीफ फरमाए, उनकी दुआओं का सहारा लेते हुए मैं आप हजरात को बेदार करने की कोशिश करूंगा। हजरात बेदार हो जाइए, गफलत की चादर तान के मत सोइए। आला हजरत ने बता दिया है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है? आप जानते हैं वो कौन सी जगह है? जहां 5 जाते हैं 4 वापस आते हैं, कब्रिस्तान। वो कब्र है जहां पर 5 जाते हैं, 1 को रख देते हैं, 4 वापस चले आते हैं। आप सोचते होंगे कि हम तो हजारों की तादाद में जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, हम 4-5 थोड़ी न जाते हैं। आप चाहे लाखों की तादाद में जाएं, कंधा लगाने वाले 4 ही होते हैं कि नहीं? कंधा लगाने वाले 4, एक जाने वाला 5, 5वें को वहां सुपुर्दे खाक करके 4 चले आते हैं। कोई उसके साथ जाता है? बोलो भाई। हजरत एक वाकया याद आ गया, वो लतीफा के टाइप पे है। एक पीर से एक शख्स मुरीद हुआ, एक पीर से एक शख्स मुरीद हुआ, मगर पीर भी हजरत ही की तरह तकवा और परहेजगारी पर आमिल थे। उस शख्स मुरीद हुआ तो वो था चोर। क्या था? क्या था? आपके जहन में बात उतारना चाहता हूं। तो उससे पीर साहब ने कहा, बेटा चोरी छोड़ दे। तो उसने कहा, हुजूर ये ना छोड़वाइए, चाहे सब छोड़वा दीजिए, दुनिया छोड़वा दीजिए, बीवी छोड़वा दीजिए, माँ बाप छोड़वा दीजिए, घर बार छोड़वा दीजिए, चोरी ना छोड़वाइए। कहा नहीं बेटा छोड़ दे, चोरी बहुत बुरी चीज है, इसका हिसाब देना पड़ेगा कयामत में। और जानते हो, किसी का 3 पैसा अगर आपने मारा होगा दुनिया में, तो गालिबन सरकारे आला हजरत फरमाते हैं कि 700 मकबूल नमाज 3 पैसे के बदले में कयामत में देना पड़ेगा। कितने मकबूल नमाज? हमें ही नहीं पता है कि हमारे कितनी मकबूल हैं। 1 मकबूल है कि 2 मकबूल है कि 10 मकबूल है कि कितने मकबूल हैं। हजरत भी पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकते, कोई नमाजी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता मेरी इतनी नमाजें मकबूल हैं। 3 पैसा किसी का अगर आपने मार लिया है, चोरी कर लिया है, चाहे ऐसे मार लिया है, चाहे भाई का हक दबा लिया है, तो उसके बदले में 700 मकबूल नमाज देनी पड़ेगी। और जिसने 3000 मारा होगा उसको गुणा कर लेना, जिसने 3 लाख मारा होगा उसको कितनी नमाजें देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे हमारे पास नमाजें ही नहीं होंगी, हम देंगे क्या? तो जब नमाज नहीं होंगी तो उसके जो गुनाह होंगे वो तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर लाद के जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। साहबे किराम का मजमा है, मेरे आका तशरीफ फरमाए, मेरे आका ने फरमाया है, साहबा जानते हो कि मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिसके पास माल न हो, दौलत न हो, सरवत न हो, जमीन और जायदाद न हो, मुफलिस यानी वो गरीब है, मोहताज है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, जिसके पास माल भी हो, दौलत भी हो, सरवत भी हो, इज्जत भी हो, अजमत भी हो, सोना भी हो, चांदी भी हो, सब कुछ हो, मगर उसने किसी का हक मारा,
किसी बंदे का हक मारा हो, पड़ोसी का हक मारा हो, भाई का हक मारा हो, बाप का हक मारा हो, माँ का हक मारा हो, बीवी का हक मारा हो, बहन का हक मारा हो, किसी रिश्तेदार का हक मारा हो, किसी को जुल्मन सताया हो, किसी को नाजायज तमाचे मारा हो, किसी को लाठियां मारा हो, किसी को गालियां दिया हो, कल कयामत के दिन अगर उसके पास नमाजें भी है, अगर उसके पास रोजे भी है, अगर उसके पास हज भी है, अगर उसके पास दौलत भी है, अगर उसके पास सरवत भी है, सब कुछ है, कल कयामत के दिन जिसके ऊपर जुल्म किया है उसको सब नेकियां दिला दी जाएंगी और उसके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, इसको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। सबसे बड़ा मुफलिस वो है। तो हजरात, पीर साहब ने कहा कि बेटा चोरी छोड़ दे। उसने कहा हुजूर सब छोड़वाए दो, ये न छोड़वा। तो कहा अच्छा ये बता, चोरी करता है तो तू सांस रोकना भी जानता है, यानी सांस सोसा चढ़ाना जानता है? तो कहा हाँ हुजूर, 1 घंटे नहीं 2-2 4-4 घंटे 10-10 घंटे हम सोसा चढ़ा सकते हैं। तो कहा अच्छा इतना जब तू सांस रोक सकता है तो आज मैं तुझसे कह रहा हूं घर जा और जाने के बाद तू अपनी सांस को रोक ले। तो उसने कहा हुजूर फिर? तो कहा सब रोएंगे पीटेंगे चिल्लाएंगे कि तू मर गया, तू बोलना नहीं, हिलना नहीं, सांस नहीं लेना। जब मैं आऊंगा, जब मैं कहूंगा तो तू सांस लेना और बोलना। तो उसने कहा हुजूर ठीक है। अब ये गया घर पे जाके, उसकी प्रैक्टिस थी इसकी सोसा चढ़ाने की, सांस रोकने की। गया घर पे सांस रोक लिया, इधर उधर लोग देखने लगे, लुढ़काने लगे, ये इधर उधर बिल्कुल मुर्दा की था। अब रोना पीटना घर शुरू हो गया। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, बहन भी रो रही, बीवी भी रो रही, चची भी रो रही है, दादी भी रो रही है, भांजी भी रो रही, सब रो रहे हैं, जितने घर के थे सब रो रहे हैं। अब कुछ देर हुआ, पीर साहब को खबर हुई, पीर साहब घर पे पहुंचे। और जब पीर साहब घर पे पहुंचे तो देखा सब रो रहे हैं। उन्होंने खामोश कराया, पूछा ये बताओ ये तो मर गया, अगर ये जिंदा हो जाए तो? पीर साहब ने कहा अगर ये जिंदा हो जाए तो कहा अरे पीर साहब आपकी मेहरबानी, आपका करम, अगर ये जिंदा हो जाए तो सारी जिंदगी एहसान आपका नहीं भूलेंगे। जिंदा कर दो सरकार, सरकार जिंदा कर दो, कदमों पे गिरने लगे। तो कहा अच्छा, अम्मा को बुलाया, कहा तू इधर आ, तू चाहती है जिंदा हो जाए? कहा हाँ सरकार जिंदा कर दीजिए, सारी जिंदगी हम आपके गुलाम बन के रहेंगे, खादिमा बन के रहेंगे। कहा अच्छा तो तेरी उम्र में से 10 साल इसको तू दे दे, अपनी उम्र में से 10 साल जिंदगी इसको दे दे, मैं इसको जिंदा कर दूं। माँ पीछे हट गई। कुछ सबक मिला आपको? पीछे हट गई। हुजूर ये ना कहे और सब कुछ कहे, अपनी जिंदगी कैसे दे दूं मैं इसे? अपनी जिंदगी में नहीं दे सकती, कुछ भी मांगो दे देंगे, दौलत मांगो, सरवत मांगो, कुछ भी मांगो, पैसा मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दे दे, जिंदगी नहीं दे पाए। कहा अच्छा वैसे कह रहे जिंदा कर दो? जब तू जिंदगी नहीं देगी तो ये जिंदा कैसे होगा? अब वो पड़ा सब सुन रहा है। माँ ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी, जिंदगी में 1 दिन नहीं दूंगी, आप तो 10 साल कह रहे। बाप को बुलाया, तू चाहता है जिंदा हो जाए? हाँ सरकार जिंदा कर दीजिए। कहा तू 5 ही साल दे दे इसे, अपनी जिंदगी के 5 साल दे दे। उसने कहा सरकार जिंदगी नहीं दे पाऊंगा और सब कुछ दे दूंगा, जिंदा कर दीजिए। बीवी को बुलाया, कहा तू 2 ही साल दे दे। कहा सरकार 3 महीना 13 दिन इद्दत गुजार के 4 महीना 10 दिन शोक करके और उस शोक मना के उसके बाद मैं दूसरा निकाह कर सकती हूँ, दूसरा शौहर मुझे मिल सकता है। मेरी जिंदगी कम हो जाएगी तो कहां से मिलेगी? इतना सुनना था कि वो मुरीद खड़बड़ाए के उठ बैठा। कहा जिसके लिए सारी जिंदगी हमने चोरी की, माँ मुझे नहीं दे पा रही जिंदगी, बाप नहीं दे पा रहा है, बीवी नहीं दे पा रही, पीर साहब गवाह हो जाइए आपके हाथ में सच्चे दिल से चोरी से तौबा करता हूं। और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो तायब हो गया, अपने सारे बुरे अफाल से तौबा कर लिया, चोरी से तौबा कर लिया। हजरात आपने कुछ सबक हासिल किया? आप जाएंगे कब्र के अंदर हिसाब आप ही को देना है।
दूसरा कोई ना साथ जाएगा ना हिसाब देगा। अगर बेईमानी से, शैतानी से, झूठ से, फरेब से, दजल से, मकर से आपने पैसा कमाया है, हिसाब आपको देना है। खाएंगे पूरा घर, माँ भी खाएगी, बाप भी खाएगा, बेटा भी खाएगा, बेटी भी खाएगी, बीवी भी खाएगी, सब खाएंगे, हिसाब आपको देना है। अच्छा भला बताओ, जो नाच आप करवाते हो तो क्या फ्री में तवाइफ आती है नाचने? बोलो भाई, फ्री में आती है? फ्री में नहीं आती, पैसा लेती है। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, इस तरह से पैसा दिया जाता है, तब वो आते हैं पूरी मंडली लेके, तब नाचती है। अच्छा, जो आप पैसा देते हैं, देने के बाद जब मंच पे उनको लाके खड़ा करते हैं, जब वो नाच शुरू करते हैं तो आप ही देखते हैं? जितने पैसा देते हैं वही देखते हैं? सब देखते हैं? बोलो भाई, सब देखते हैं ना? सब देखते हैं। आप देख रहे हैं, आपको आपका गुनाह मिल रहा है। जितने वहां देख रहे हैं सबको गुनाह मिल रहा है। सबके रजिस्टर में गुनाह लिखा जा रहा है, बुराइयां लिखी जा रही है। और जितना सबके रजिस्टर में लिखा जा रहा है, कुल जोड़ के जिसने पैसा लगाया उसके नाम अमाल में लिखा है। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? जिसने पैसा दिया है, पैसा खर्च करके रन्नियों को बुलाया है, तवाइफों को बुलाया है, नाचने वालियों को बुलाया है, जितना सबको गुनाह मिलता है, जैसे सबको मिला अगर 10-10 गुना, मिसाल के तौर पे 100 आदमी हैं, उनको 10-10 गुना मिले। गुना तो बहुत होगा, मगर मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। 10-10 तो 100 आदमी का कितना हो गया? 1,000 हुआ। अब जिसने पैसा खर्च करके बुलाया उसको तो उसका गुनाह मिलेगा ही, वो 1,000 और उसके नाम है। 1,010 हो गया। देखो हमारे मुलाई भाई जोड़ दिए। जोड़ने में तो ये माहिर हैं, क्योंकि सुना है कि भैंसे का पड़वे का काम करते हैं। वहां भी जाके बताते होंगे, जोड़ते होंगे फटाफट। अगर जोड़ते नहीं तो फिर लाते कैसे, है ना? तो अब भला बताओ, इतना बड़ा गुनाह आप करने के लिए तैयार हैं? बोलो भाई। एक शहजादे निज़ाम मिल्लत जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, हुजूर सैयद हसनैन मियां बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। और यहाँ पर सिर्फ हम ही आप नहीं, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी आए। बोलो जरा जोर से बोलो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं। और वो अल्लाह के फरिश्ते आपको देख रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं। जिस अंदाज में आप बैठे हैं वो नेकियां लिख रहे हैं। दाहिने बाएं कंधे पे फरिश्ते हैं कि नहीं है? और दाहिने कंधे पे हर वक्त फरिश्ता नेकियां लिखता रहता है। और फरिश्ते आसमान से भी आते हैं, वो भी आपको देखते रहते हैं। वो भी खुदा की बारगाह में गवाही देंगे, शहादत पेश करेंगे रब तबारक व तआला की बारगाह में। तो हजरात, ये जो नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, इन फरिश्तों को गवाह बनाकर आज तौबा करके इस महफिल से उठिए कि आज से ऐसी महफिलें हम नहीं कराएंगे। माशाअल्लाह, ये हमारे ताज भाई ने, देखो ताज बाबू ने कितनी अच्छी बात की। और हम सब मोमिनीन का तो अकीदा है कि मेरे सरकार ऐसी महफिल में तशरीफ लाते हैं। जोर से बोलो, कहने की क्या जरूरत, और जोर से, कहने की क्या जरूरत, सब लोग मिलके, कहने की क्या जरूरत, सरकार जानते हैं। कहने की क्या जरूरत, कहने की क्या जरूरत, सरकार जानते हैं। अरे हर उम्मती की हाजत सरकार जानते हैं, हर उम्मती की हाजत सरकार जानते हैं। तो सिद्क दिल से आज यहाँ से तौबा करके उठिए कि मैं ऐसे गुनाहों की महफिल अब नहीं करूंगा। कर रहे हैं तौबा? बोलो भाई, कर लीजिए। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।
जहां बूढ़े जा रहे हैं वहीं पे जवान भी जा रहे हैं। जाते हैं कि नहीं? अच्छा मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। किसी का ठिकाना है? नहीं है। एक पल का ठिकाना नहीं है। अगर ठिकाना है तो इसी चीज का नहीं है। किसी को पता नहीं कब मौत आ जाएगी, कब मौत आ जाए किसी को पता ही नहीं। तो ये सोच के उठो कि हम यहाँ से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों को गवाह बनाकर और हुजूर को गवाह बनाकर हाजिर व नाजिर जानकर हम तौबा करते हैं कि अब हम बुराइयों से दूर रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कहिए, सब लोग कहिए हम बुराइयों से दूर रहेंगे। सब लोग कहिए हाथ उठा के, फरिश्तों को गवाह बना के, हम बुराइयों से दूर रहेंगे। जिनके हाथ न उठे मैं समझूंगा वो नहीं तौबा कर रहे। हाथ उठा के तौबा करिए। ऐ मौला, हम तेरी बारगाह में तेरे महबूब के इस पाक विलादत के महीने में तेरे महबूब को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। कहो हम मौला तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। कहो, जोर से कहो, बुलंद आवाज से, ऐ मौला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जोर से बोलो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम गुलाम शाहे करबला। बोलो बोलो, जोर से बोलो। हम गुलाम शाहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए। जोर से बोलो भाई। हम गुलाम शाहे करबला हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। और दुश्मनाने नबी आज भी तो अपने बिस्तर उठाए हुए हैं। दुश्मनाने नबी जानते हो? वहां भी देवबंदी नजदी, जहां देखो चल दिए गट्ठर लाद के। कहां जा रहे हो? चिल्ला पे जा रहे हो। कई दिन के? 40 दिन के। कई दिन के? 3 महीने। कई दिन के? 6 महीने। चिल्ला 6 महीना वहां चिल्ला हो रहा है। घर छोड़े पड़े हैं, औरतों की कोई खबर ही नहीं। मेरे सरकार खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, बोल दो तो सुभान अल्लाह। तकरीर आज नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो तकरीर कर देंगे। मैंने बहुत बड़ी बुराइयां सुनी इसलिए मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। हजरत सैयदना सरकार फारूक आजम फरमाते हैं क्या कि 3 से लेकर 4 महीना तक किसी नौजवान को, किसी बीवी वाले को अपनी बीवी से जुदा नहीं रहना चाहिए। 3 से 4 महीना तक। इसकी तफसील मैं बताना नहीं चाहता, बस ये सुन लें कि उनका फरमान किसका? हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उमर फारूक आजम कौन है? मेरे नबी के वजीर हैं, मेरे नबी के सहाबी हैं, मेरे नबी के खलीफा हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि 3 से लेकर 4 महीना तक, इससे ज्यादा कोई बीवी वाला अपनी बीवी से जुदा ना रहे। 6 महीना छोड़े पड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो चिल्ला के, हाँ तो गठरिया सर पे लाद के चल देते हैं। कहाँ जा रहे हो? चिल्ला पे। तो क्यों लादे घूम रहे हैं? शायर ने मंजर कशी की है।
दुश्मनान नबी आज भी तो अपने बिस्तर उठाए हुए हैं। हजरत माजरत वक्त मैंने ज्यादा लिया। दुश्मनान नबी आज भी तो अपने बिस्तर उठाए हुए हैं। अरे हश्र तक मारे मारे फिरेंगे। बोलो जोर से बोलो। हश्र तक मारे मारे फिरेंगे। अरे ये नबी जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो आ रहे हैं। मेरे नबी की जात में ऐब तलाश कर रहा है। फिर कहे मर्तक की हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। हजरात देखिए यहाँ पे एक आस्थाना है किसी बुजुर्ग, पांचों पीर का। अब पांचों पीर का मेला भी होता है ना, होता है इस महीने में।